के साथियों, संविधान की सीरीज के अंतर्गत ये न्यू वीडियो है संविधान का। तो इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को लागू करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 265 का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भारत के संविधान के तहत विषय और संबंधित सूची के विषय में कौन से युग्म सही मेल खाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन उसका जवाब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 266 का। चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दिवाला और शोधन अक्षमता संवर्ती सूची। पहला राज्यसभा चुनाव किस वर्ष में हुआ था? पहला राज्यसभा चुनाव कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था साथियों। राज्यसभा सत्र के पहले राज्यसभा के पहले जो अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950। लेकिन साथ ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो है 30 हो गई इसकी सदस्य संख्या, तो 30 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसे पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था, ठीक है। बांग्लादेशी संसद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बांग्लादेशी संसद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 350। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासन एवं भूमि मापक का पद है? पटवारी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 272 का आंसर बताइए। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क में 8 देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था। 16वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन 2010 में भूटान में किया गया था, ठीक है। कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इससे आप जो मैंने जो बताया टोटल कंट्रीज, उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। सही जवाब इसका बताइए जल्दी से। चलिए म्यांमार जो है नहीं है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? चलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 274 है, किसके तहत गोवा को राज्य विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों गोवा को विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बनाया गया था, ठीक है। 36वां 1975 संवैधानिक संशोधन, उसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, और ये ध्यान रखिएगा आप। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। फिक्की के बारे में कौन सा सही है? फिक्की के बारे में कौन सा सही है? चलिए यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें आवंटित हैं राजस्थान के लिए लोकसभा में? चलिए बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के किस अनुसार किया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263 यहाँ पर आर्टिकल 263 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल भी किस राज्य में शुरू की गई है? असम में शुरू किया गया है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है?
जातीय संसद, देखिए आपको बता दें भारत की संसद का नाम संसद है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है और भूटान की संसद का नाम शोगदू है। 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी? टोटल 52 सीट जीती थी। कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है? साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। ठीक है। खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? FCI। ठीक है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। भारतीय राजस्व सेवा पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? वित्त मंत्रालय। इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं है? भारत का महान्यायवादी जो है, ठीक है, आर्टिकल देखिए 76 में भारत के महान्यायवादी के लिए कार्यालय जो है प्रदान किया गया है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जन प्रतिनिधि कानून कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 287। जन प्रतिनिधि कानून 1951 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की जगह नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन घोषणा की। नीति का मतलब क्या है?